आज मैं हूँ भारत के एक ऐसे गांव में जहाँ लेपर्ड्स और इंसान मिलजुल के रहते हैं। एंड राइट बिहाइंड मी इज अ लेपर्ड्स केव। लेट मी टेल यू देयर स्टोरी। These big wild cats हम सब के लिए बहुत ही डेंजरस और मिस्टीरियस एनिमल्स हैं। जितने ज्यादा ये एलिगेंट हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक, इसलिए नॉर्मली हम इंसान इनसे डर कर दूर ही रहते हैं। ये अपने जंगलों में और हम अपने घरों में। बट मेरे राजस्थान में एक ऐसा गांव है जहां वर्ल्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ केव ड्वेलिंग लेपर्ड्स इंसानों के साथ मिलजुल कर हार्मनी में रहते हैं। वैसे तो जयपुर में मेरे घर के पास झालाना फॉरेस्ट रिजर्व होने की वजह से बचपन में बहुत बार लेपर्ड्स को स्ट्रे करते हुए घर के पास सड़क पे भटकते देखा है, लेकिन राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में जवाई और बेड़ा गांव का माहौल कुछ अलग ही है। तो वही देखने में निकल गया जयपुर से कुछ 8 घंटे की दूरी पर बसे बेड़ा की तरफ। जवाई डैम अपने आप में ही एक गॉर्जियस डेस्टिनेशन है, but even this beautiful and calm looking place is infested with deadly crocodiles. आपके बिल्कुल आसपास किनारे पे या पत्थर पे खतरनाक क्रोकोडाइल्स आराम करते हुए इजीली दिख जाएंगे। और यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है बेड़ा गांव, जिसके आसपास you will find many gorgeous properties to stay right in the wilderness of these deadly forests. एक्चुअली ये पूरा एरिया पुराने जमाने में यहाँ के राजा और रॉयल्स का हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था, where they would come, stay and hunt leopards and wild animals, which was later banned. और मुझे मिले इन्हीं रॉयल्स के टाइम के एस लेपर्ड स्पॉटर वीरा जी, जिनके साथ मैं सफारी पर गया था। जैसे बेड़ा में ठाकुर साहब है तो बेड़ा के वहाँ जाते थे और उनको बोलते थे कि वहाँ आज लेपर्ड आया है, तो वहाँ से वो शाम को आते थे और गोट को बांधते थे और बांध के उनका शिकार करके, वो शौक था उनका, शौक था शिकार करते थे। और ये राजा महाराजा जहाँ मतलब होते थे वहाँ, या बड़े बड़े कोई फॉरेनर दोस्त होते थे तो विदेश से भी वो आते थे, तो उनको शौक के लिए, दिखाने के लिए। आज तक ही कोई ऐसा हुआ नहीं है कि किसी के पर हमला हुआ है कि किसी को ऐसे काटा, कोई ऐसा हुआ नहीं है। बट लेपर्ड्स आर नॉकटर्नल एनिमल्स जो हंट पे अंधेरे में निकलते हैं, इसलिए इनको मिलने के लिए बेस्ट टाइम होता है सुबह सुबह अंधेरे में निकल जाना। और हमने भी वही किया। गॉर्जियस मूनलिट नाइट में हम डीप जंगल्स में ऑफ रोड करते हुए घुसते चले गए। कच्चे पक्के रास्ते, कांटों वाली झाड़ियाँ और गड्ढों से बचते हुए वी वर लुकिंग फॉर द लेपर्ड्स। राजस्थान के जंगल्स बाकी जंगल से अलग हैं और बहुत ही हिली और पथरीले हैं, इसलिए किसी पत्थर के पहाड़ के ऊपर गाड़ी लेकर चढ़ जाना इज नॉर्मल। आप दूर दूर जहां भी नजर घुमाओ, टॉर्चेस के लाइट बीम्स पहाड़ों में घूमते हुए दिख जाएंगी, एज इवन दे आर ट्राइंग टू मीट द लेपर्ड्स एंड द स्लॉथ बेयर्स। कुछ देर तक अलग अलग लेपर्ड्स की केव्स विजिट करने के बाद फाइनली हम एक केव के बाहर पहुंचे, जहां लेपर्ड जी एम्बैरेसिंग पोजीशन में सुबह सुबह पॉटी करते हुए मिल गए। कुछ देर में वो शर्मिंदा होकर अपने शिकार पर निकल पड़े, लेकिन कुछ ही देर वेट करने पे उनकी केव में वी सॉ द मदर लेपर्ड विद 3 cubs। तब तक थोड़ी लाइट होनी शुरू हो गई थी एंड इतनी पास से लेपर्ड्स को देखने का एक्सपीरियंस वाज सो ब्यूटीफुल। कुछ देर बाद माँ अपने बच्चों के साथ घूमने निकल गई और हम उनको फॉलो करते रहे। जहाँ जहाँ वो लेपर्डेस जाती, डरे हुए पहाड़ से चिपके हुए बंदर कॉल करके बता देते कि वो कहाँ पर है। एंड वी सॉ द मदर सनबेथिंग, चिलिंग एंड इवन फीडिंग हर कब्स। इस सक्सेसफुल मॉर्निंग सफारी के बाद हम वापस इवनिंग सफारी के लिए निकले, तो मैंने देखा कि कैसे लेपर्ड की केव के जस्ट नीचे ही लोगों के खेत हैं। और वहीं खेत में एक कपल से मैंने पूछा उनका एक्सपीरियंस विद द लेपर्ड। मैं तो रात को यहाँ आता हूँ, जो भी देखता हूँ बड़ा नौका को खोजता ही देखिए। अच्छा भाई, ये आते हैं इधर घूमने के लिए आता है। आपके कितने सामने से देखा है आपने? मैंने ये 10-15 फुट से, ये वो झाड़ के पास इतना दूर से देखता हूँ। आपको भी दिखाई दिया? हाँ मैं देखिए। हाँ, उनको भी दिखाई दिया। हाँ, इधर ही आता है, ऊपर भी आता है। भी कभी आपको खतरा महसूस नहीं होता? नहीं सब हमारे खतरा तो नहीं होता है। इसके बाद हम कुछ और लेपर्ड्स की केव्स देखने जंगल में घूमते रहे। देखो, लेपर्ड से मिलना तो फन है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा फन था ये एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस एंड द व्यूज अराउंड अस। ड्राइवर जी ऑलमोस्ट 60 to 70 डिग्रीज की स्लांट के पहाड़ों पे गाड़ी ऐसे ऊपर चढ़ा रहे थे और नीचे उतार रहे थे जैसे नॉर्मल हाईवे हो। व्हाट एन
extreme off-roading experience, I tell you, was so much fun. Anyway, finally ये करते हुए हम एक और लेपर्ड के घर के जस्ट सामने रुके, जिसने इन माइनिंग स्टोन ब्लॉक्स के बीच में ही अपना घर बना रखा था। पहले यहाँ स्टोन माइनिंग हो रही थी, जिसकी वजह से लेपर्ड्स बेघर होते जा रहे थे, और अभी थैंकफुली गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया है ताकि लेपर्ड्स की लाइफ डिस्टर्ब ना हो। तो हम पेशेंटली उसके घर के बाहर उसके निकलने का वेट कर रहे थे। इन्हीं पत्थरों के बीच में ही रहता है क्या? हाँ, मैंने सुबह देखा और इतनी सामने आ भी जाता है बाहर। हाँ हाँ। उस बघेरे के घर के बाहर हम पेशेंटली वेट कर रहे थे कि तभी हमारी गाड़ी को एक लोकल रबाड़ी या भेड़ पालक ने क्रॉस किया अपनी 100 से ज्यादा भेड़ बकरियों के साथ, एंड ही वाज जस्ट फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम द लेपर्ड्स होम। ना उस रबाड़ी को अपना डर था, ना ही अपनी भेड़ों का। आई वाज सो सरप्राइज्ड टू सी दिस, एंड ऑलमोस्ट उसी टाइम मैंने देखा कि वहाँ का लेपर्ड बुशेस में से हमको ही देख रहा था। इट वाज सो मैग्निफिसेंट एंड स्कैरी एट द सेम टाइम कि लेपर्ड हमें कब से ऑब्जर्व कर रहा था। काफी देर तक वो उन्हीं स्टोन पाइल्स पर इधर उधर घूमता रहा एंड केम इन फ्रंट ऑफ अस इन हिज फुल ग्लोरी। बाद में पता चला कि वो कोशिश कर रहा था वहां से निकल के क्रॉस करके जंगल के अंदर जाने की, पर इतनी सारी कार्स को देखकर वेट करता रहा। फाइनली द फॉरेस्ट कार केम एंड ब्लॉक्ड ऑल द टूरिस्ट कार्स टू लेट द लेपर्ड पास। उस वक्त मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि हम उस बेचारे लेपर्ड के साथ कितना गलत कर रहे हैं, एंड साथ साथ वो रबाड़ी को ऐसा ओपनली घूमता हुआ देखकर मैं अभी भी हैरान था। तो मैंने एक लोकल रबाड़ी से मिलकर उनसे पूछा कि क्या उन्हें डर नहीं लगता। यहाँ से वो जो लेपर्ड आते हैं यहाँ पे, वो कितनी दूर रहते हैं आप? लेपर्ड कोई कड़ा दूर रहे तो 15 दूर रहे, कोई रोड खुदी रहा है दूर। हाँ। आप उनके घर के सामने से भी निकलते होगा कभी? घर के सामने के देखने कोई टेमरा आवे, घर के सामने हो जाता है। हो जाता है। तो आपको जब आप निकलते हो तो आपको डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता, मन तो हो का वो रोज देखो वो हाल है तो कुछ करता नहीं? हाँ, कुछ नहीं करता। आज तक कभी नहीं किया? आज तक कभी नहीं, अटक ना जानवर कड़ी अटक नहीं की। अच्छा, और आपकी भेड़ बकरी लेके भी नहीं गया? वो घेरा कुत्ते लगभग करे ले जाता है? ले जाता है। मतलब आपकी 300 जा रही है तो बीच में पता एक आदम मैं बीच में पड़े बंद लेन नहीं जाए, लेके भाग जाएगा? लेके भाग जाए। अच्छा, हाँ, फर्स्ट वाला तो इल के कुछ क्या करा कोई कागज कार्रवाई तो मिला नजर नहीं मिला। कागज कार्रवाई से तो इंश्योर पैसा मिलता है? हाँ, तो पैसा मिला नजर तो करे ओबे घर के जाजी है ये ना घर के रहे। आपके घर के जैसा है? हाँ, और घर का हर का यही है, मतलब परिवार जैसा बोल रहे हो? सही परिवार हर का। रात को जब मैं आग के पास बैठा था तो नेचर और ह्यूमंस के बीच की इस यूनिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में सोच रहा था कि तभी मुझे पास से सुंदर राजस्थानी गानों की आवाज सुनाई दी। तब मुझे वहाँ के लोकल दोस्त ने बताया कि ये मंदिर के पंडित जी ने चला रखा है एज ही लिव्स अलोन, और इन भजन की आवाज सुनकर लेपर्ड, हाइनाज और भालू वहाँ पास नहीं आते। और उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ के लेपर्ड्स का एक डिवाइन कनेक्शन भी है, एंड क्यों यहाँ के रबाड़ी भी अपनी भेड़ों की चिंता नहीं करते। यहाँ पे एक जैसे मंदिर है देवगिरी करके, जो प्रॉपर आपके वाटर बॉडी के बीचों बीच है, जो पूरा जवाई डैम से घिरा हुआ है, और उसके बीच में वो मंदिर है। बोलते हैं कि वो मंदिर जो है पांडवों ने बना रखा है, और वहाँ पे कई बार लेपर्ड जो है सीढ़ियों पे बैठते हैं, और 5 से जो यहाँ के ट्रेडिशनल शेफर्ड्स है जिन्हें रबारीज बोला जाता है, वो निकलते हैं। कभी उनके ऊपर ना अटैक किया या कभी ना दुराया है। और यहाँ के रबारियों की ऐसी मान्यता भी है कि जैसे भेड़ बकरी जैसे एक ग्रुप निकलता है और लेपर्ड्स उसमें से हंट करते हैं, तो लेपर्ड अगर एक बकरी को मार रहा है, उसके साथ उसके 2 बच्चे हैं, और लेपर्ड ने अगर उसको किल किया है, तो उनकी मान्यता है कि मेरा जो दूसरा वाला पेयर है वो 2 बच्चे दे रहा होगा, उसकी जगह 4 देगा। ये सब देखना और सुनना बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट सब कुछ यहाँ परफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट लेपर्ड्स के लिए सिचुएशन इज रियली बैड, क्योंकि ये ऑफिशियली फॉरेस्ट रिजर्व नहीं है। सब कुछ यहाँ अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड है। टूरिस्ट की कैसे इतनी सारी जिप्सीज लेपर्ड्स के केव्स को घेर के बैठी रहती हैं, कैसे द जिप्सीज चेज दीज लेपर्ड्स इन स्पीड, इट वाज क्वाइट स्कैरी टू सी। सो आई होप एंड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द सफारीज एंड ऑल्सो द फॉरेस्ट।
एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है टू नॉट डिस्टर्ब द वाइल्ड लाइफ व्हेन यू विजिट हियर। अपने सफारी ड्राइवर को कभी फोर्स ना करें टू स्पॉट अ लेपर्ड फ्रॉम क्लोज डिस्टेंस। उनको आप खुद मना करें इफ दे ड्राइव रैश इन द जंगल्स। और आप वीकेंड्स और पब्लिक हॉलीडेज पे जाना अवॉइड करें जिससे सारी भीड़ एक साथ ना हो। These beautiful leopards have shown lot of respect to us. It is our duty and responsibility to return that respect. I hope इंसानों और लेपर्ड्स की इन दोस्ती और हार्मनी से आप भी कुछ ना कुछ सीख सके। Do subscribe to my channel on YouTube and Instagram so that I can bring you many such beautiful stories. I'll see you in my next one. Khushiyan always.